हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर में मटेरियल्स की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। पैराग्राफ 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि मटेरियल्स के अंदर क्या क्वालिटी हैं। सपोज अगर आप ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्क हैं, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स मटेरियल्स की भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ? कि क्या स्टूडेंट्स आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि जो टम्बलर है वो क्लॉथ से नहीं बनाया जाता। टम्बलर का मतलब है स्टूडेंट्स गिलास, जिसमें हम वाटर ड्रिंक करते हैं, उसे टम्बलर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस गिलास को, टम्बलर को क्लॉथ के पीस से नहीं बनाया जाता। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। कि फ्रेंड्स क्लॉथ्स के बारे में हमने चैप्टर 3 में डिटेल में स्टडी किया था, और जैसा कि हमें नॉलेज है कि टम्बलर का यूज लिक्विड रखने के लिए किया जाता है। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली if we were to make a tumbler out of cloth। फिगर 4.2 में देखें स्टूडेंट्स, पहली ने एक ये टम्बलर बनाया है क्लॉथ से और उसमें वो लिक्विड डाल रही है। तो क्या हो रहा है कि लिक्विड नीचे जा रहा है। तो इससे स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि टम्बलर को ऐसे मटेरियल से बनाना होगा जिसके अंदर लिक्विड को सहन करने की प्रॉपर्टी हो, वो लिक्विड को अपने अंदर रख सके। What we need for a tumbler is glass, plastics, metal और other such material that will hold water। कि जो वाटर को होल्ड रख सके, अपने अंदर कीप रख सके, ऐसे मटेरियल से हमें टम्बलर बनाना है। जैसे ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या ऐसे और दूसरे मटेरियल, जैसे सोयल के भी आजकल टम्बलर बनते हैं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। सेम ऐसे स्टूडेंट्स कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए हम पेपर जैसे मटेरियल का यूज नहीं कर सकते। यह हमारे लिए वुड नॉट बी वाइज, बुद्धिमता नहीं होगा। वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। So students, मटेरियल किस मटेरियल का सिलेक्ट किया जाए, हमें उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर देखना होता कि मटेरियल के अंदर क्या प्रॉपर्टी है। अगर हमें टम्बलर बनाना तो देखना कि उस मटेरियल के अंदर वाटर होल्ड करने की या लिक्विड होल्ड करने की कैपेसिटी हो। तो जिस पर्पज़ के लिए हम ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं, उसी बेस पर हमें ऐसे मटेरियल को सिलेक्ट करना होगा जिसके अंदर वह प्रॉपर्टी पाई जाए। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज? सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हेयर। सो स्टूडेंट्स, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है ऑब्जेक्ट के यूज करने के लिए। तो आज हम ऐसी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि दिखाई देने में मटेरियल कैसा है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज between iron, copper and aluminium that are not there in wood। कि स्टूडेंट्स कुछ मटेरियल्स हमने यहाँ डिस्कस किए, जैसे वुड है, वुड एक मटेरियल है। एंड सेकंड
जो आयरन है, आयरन भी एक मटेरियल है, क्योंकि इनसे बहुत से ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में डिफरेंस है, उनका अपीयरेंस दिखाई देने में दोनों अलग अलग होते हैं। सेम ऐसे स्टूडेंट्स, आयरन को अगर हम कंपेयर करें कॉपर से, एल्यूमिनियम से, तो आयरन कॉपर एल्यूमिनियम से डिफरेंट दिखाई देगा। तो सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, दिखाई देना अपीयरेंस सबकी अलग अलग है। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, अगर हम आयरन कॉपर एल्यूमिनियम में कोई सिमिलरिटी देखें कि एक जैसी चीज़, एक जैसी प्रॉपर्टी तीनों में क्या है जो कि वुड के अंदर नहीं होती, कि तीनों स्टूडेंट्स मेटल्स होती हैं। आयरन कॉपर एल्यूमिनियम तीनों मेटल्स हैं, उनकी जो अपीयरेंस है वुड से बिल्कुल अलग होती है। तीनों शाइनी होते हैं और वुड जबकि शाइनी नहीं है, जिसे हम एक्टिविटी में सीखेंगे। एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ए ग्रुप, कि हमने कुछ मटेरियल्स कलेक्ट किए, जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड गत्ता होता है, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम की शीट, जिससे टंकी बनाई जाती है एल्यूमिनियम शीट से, जिसमें व्हीट सीड को रखा जाता है, चाक। इस तरह के मटेरियल आपने देखे हैं। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, कि इनमें से कौन से मटेरियल शाइनी हैं। हमें सेपरेट करना है, शाइनी मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट्स, जो मेटल्स होती हैं वो शाइनी हैं, इनमें से हमने मेटल को सिलेक्ट कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, ये दोनों ही शाइनी मटेरियल हैं, क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स की अपीयरेंस शाइनी होती है। तो इस तरह से हम इनको शाइनी मटेरियल में के ग्रुप में रखेंगे। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. Figure 4.3. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. कि स्टूडेंट्स, हमें आयरन कई बार क्या दिखाई देता है कि आयरन का जो पीस है ऊपर से डल हो जाता है, लेकिन अगर आयरन के पीस को अगर हम कट करें, जैसा फिगर 4.3 में दिखाया गया है, तो कटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, कटिंग होने के बाद देखेंगे कि उसके अंदर की जो ये सरफेस हमें दिखाई दे रही है ये शाइनी है। सो स्टूडेंट्स, ऊपर से बेशक से कोई मटेरियल डल है, लेकिन अंदर से अगर वो शाइनी है तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर? साइन और लस्टर स्टूडेंट्स सेम मीनिंग है, साइन को ही लस्टर कहा जाता है, साइन और लस्टर। इन द अदर मटेरियल कट दैम एनी वे एज यू कैन। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. So students, कट करके ना देख पाए तो हम उसको ऊपर से रब करके किसी सैंड पेपर से, जो रेगमार का पीस होता है उससे हम आयरन के पीस को अगर रब करेंगे तो उसकी सरफेस नीचे से शाइनी नज़र आएगी। So students, material that have such luster are usually metals, कि जो मटेरियल लस्टर होते हैं, शाइनी होते हैं, ज़्यादातर वो मेटल्स ही होती हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स ऑफन lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them.
कि कुछ मेटल्स पर स्टूडेंट्स एयर एंड मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ता है, जैसे आयरन के ऊपर, तो ऊपर से वो डल दिखाई देने स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर उनको कट करके देखेंगे तो अंदर की सरफेस शाइनी नज़र आएगी। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster। कि अगर हम उसे कट करेंगे, गोल्डस्मिथ के पास जाकर देखें वर्कशॉप पर कभी आयरन की, तो उसके अंदर की जो सरफेस होती है आयरन की वो शाइनी होती है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की मटेरियल्स की, जो प्रॉपर्टी की अपीयरेंस कि दिखाई देने में स्टूडेंट्स जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो मटेरियल हैं वो शाइनी हैं या लस्टर्स हैं, और मेटल्स के अलावा दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं वो शाइनी नहीं होते। तो इस बेस पर स्टूडेंट्स हम मटेरियल्स के ग्रुप भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन यानी स्टूडेंट लस्टर, कि हमें इनमें से वो मटेरियल्स या वो ऑब्जेक्ट्स सेपरेट करने हैं जो शाइनी हैं। ग्लास बाउल, जो शीशे की कटोरी होती है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। इनमें से स्टूडेंट्स एक ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मेटल मटेरियल से बना है। मेटल से बनने वाला जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा शाइनी ऑब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स स्टील स्पून यहाँ पर शाइनी ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स स्टील स्पून के अलावा जो ग्लास बाउल है, शीशे की जो कटोरी है, कि ग्लास भी शाइनी सरफेस का होता है, कितना चमकता है ग्लास। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट शाइनी ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। जबकि प्लास्टिक टॉय एंड कॉटन शर्ट की जो सरफेस है वो इनकी तरह शाइनी नहीं होती, उनकी सरफेस जो अपीयरेंस है दिखाई देना उनमें डल सरफेस होती है। तो इसके आंसर में हम ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून लिख सकते हैं। अभी आपको इसे फेयर में नहीं करना, रफ में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। और आगे रीड करना, आगे जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आपको रीड करना है। जितना स्टडी किया जाता है उसको ज़रूर रिवाइज किया करो और आगे भी चैप्टर को रीड किया करो। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जैसे हार्डनेस, सोलेबल और इनसोलेबल। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप एक बार ज़रूर रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।